भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शमशेर खान की खास खबर। भंडारा जिले में गौ हत्या के बढ़ते मामलों पर सख्त संदेश देने के लिए कादा पुलिस ने एक कड़ा और मिसाल कायम करने वाला कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कादा पुलिस थाने के थाना प्रभारी गोकुल सूर्यवंशी के नेतृत्व में गौ हत्या के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों को शहर में सार्वजनिक रूप से गश्त कराया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं बल्कि समाज में भय और चेतावनी का संदेश देना था, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। भंडारा में यह पहली बार हुआ है कि गौ हत्या के आरोपियों को शहर में घुमाकर जनता के सामने लाया गया। इससे पूरे जिले में यह साफ संदेश गया है कि गौ हत्या और तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कादा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी गौ तस्करी या गौ हत्या की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने ये भी कहा कि आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कड़ी और सार्वजनिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि समाज में अपराधियों का डर बना रहे और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे। हाल के दिनों में गौ हत्या की घटनाओं से भंडारा शहर में लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। कादा पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है और जिले भर से पुलिस की जमकर प्रशंसा हो रही है। काल रात्री पोलीस स्टेशन कारदाच्या अंतर्गत कारदा झोपडपट्टीच्या मागे एक इन्फॉर्मेशन आम्हाला मिळालेली होती। काही आरोपी हे गाय कटिंग करीत आहेत, त्यावरून तिथं आम्ही रेड कारवाई केली। तिथं 2 आरोपी आम्हाला गाय कटिंग करताना मिळून आलेले आहेत आणि त्यांचा जो मुख्य माल हे काम करणारा जो त्यांचा मुख्य आरोपी आहे अजीम कुरेशी राहणार सौदागर मोहल्ला याच्या सांगण्यावरून ते गाय कटिंग करत होते। काल त्यांना अटक केलेली आहे। त्यांच्या विरुद्ध आणि त्याच्यावर BNSचे वेगवेगळे सेक्शन तसेच अॅनिमल क्रुएल्टी ऍक्ट नुसार गुन्हे दाखल केलेले आहेत। आज रोजी त्याच्यातले जे 2 आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये एक असलम काय बैरागीवाड्यात राहतो आणि दुसरा जो आहे तो परेश राऊत पठाण हा देखील बैरागीवाड्यामध्येच राहतो आणि आज त्यांची घरबंदी पण घेतलेली आहे कायद्यानुसार। आणि लोकांमध्ये अशी काही दहशत त्यांची निर्माण झालेली होती, त्या अनुषंगाने मी सामान्य जनतेला एक आव्हान करू इच्छितो पोलीस स्टेशन कारदा आणि पोलीस स्टेशन भंडाराच्या वतीने देखील, जर काही अशी कोणी गाय कटिंग करताना काही आरोपी मिळून आल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी, जेणेकरून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। यापूर्वी देखील महाराष्ट्र शासनाने गौ हत्याला प्रतिबंध केलेले आहे। यापूर्वी देखील असे कोणी आरोपी जर हे प्रकार करत असतील तर त्यांच्यावर आम्ही कठोर कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक हसन साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने करीत आहोत। BNS चे आम्ही 325, 3.5 असे सेक्शन लावलेले आहेत। तसेच प्राण्यांचं संरक्षण कायदा जो आहे त्याचे 5 आणि 9 सेक्शन या सेक्शन नुसार यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत। आज रोजी कोर्टात हजर करून पुढील कारवाई आम्ही करीत आहोत। एक लोकांमध्ये एक पॉझिटिव्ह मेसेज जायला पाहिजे आणि जर कोणी असे गुन्हे करत असतील किंवा इतर कोणी काही गुन्हे करत असतील तर त्या अनुषंगाने तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यायला पाहिजे, जेणेकरून भंडारा पोलीस त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करतील। आणि ही संकल्पना माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या संकल्पनेतून आलेली आहे। यापुढे असे गुन्हे करणाऱ्या सगळ्या आरोपींवर जिल्ह्यामध्ये माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांच्या आदेशाने या प्रकारे कारवाई होणार आहे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिले में बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(3) लागू की गई है। यह आदेश 8 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे से 15 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना तथा भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोहर चौहान द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भंडारा शहर में सड़कों के सीमेंटीकरण का काम कछुआ गति और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। शहर की प्रमुख सड़कों को एक तरफ से बनाकर महीनों से अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों नागरिक धूल, मिट्टी और घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम के बीच जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस गंभीर समस्या की सूद लेने को तैयार नहीं है। शहर के शास्त्री चौक से टाकली के शासकीय ITI तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। वर्टी से भंडारा की दिशा में आने वाली सड़क बना दी, लेकिन भंडारा से वर्टी की तरफ जाने वाली सड़क खोदकर अधूरी छोड़ दी गई है। पिछले 1 वर्ष से यहाँ काम बंद पड़ा है। यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है। नागरिक जाम में फंसकर परेशान होते हैं। कई बार इस स्थान पर एम्बुलेंस भी फंस जाती है। जिस छोर की सड़क नहीं बनाई गई, उसके आसपास के नागरिक दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तकियावाड़ से नागपुर नाके तक जाने वाली सड़क की यही दुर्दशा है। विकास या विनाश, आष्टी में प्रशासनिक तानाशाही। ना अनुमति ना सूचना, आष्टी में जल संपदा विभाग की दबंग कार्रवाई से ग्रामीण भड़के। उपजाऊ खेत तबाह, गांवठान रोड ध्वस्त। आष्टी तालुका से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जल संपदा विभाग के काम के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन में जबरन खुदाई कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि ना तो किसानों से अनुमति ली गई, न ग्राम पंचायत को भरोसे में लिया गया और ऊपर से गांवठान का मुख्य रास्ता भी उखाड़ दिया गया। बता दे कि आष्टी खेत परिसर में जल संपदा विभाग के अंतर्गत विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर JCB से खड़ी फसलों के बीच खुदाई शुरू कर दी गई। जिन किसानों की जमीन प्रभावित हुई, उनसे ना कोई सहमति ना कोई सूचना, सीधे काम शुरू। ग्रामीणों का आरोप है कि कई जगह खुदाई सिर्फ 1 फीट तक की गई है, जिससे आगे खेती, जुताई और सिंचाई में भारी दिक्कत आएगी। किसानों ने मांग की है कि खुदाई की गहराई कम से कम 1 मीटर की जाए, ताकि खेत उपयोगी रह सके। नियम कहते हैं कि किसी भी शासकीय कार्य से पहले ग्राम पंचायत की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत को पूरी तरह दरकिनार कर गांव का मुख्य रास्ता खोद दिया गया। नतीजा आवागमन बाधित, मौके पर हंगामा, अधिकारियों की टालमटोल। जब ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे अभियंताओं से सवाल किए तो आरोप है कि टालमटोल भरे जवाब दिए गए। यहाँ तक कि ये कहा गया कि इस काम के लिए किसानों या स्थानीय निकायों की अनुमति जरूरी नहीं। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ठेकेदार ने अरेरावी और बदसलूकी की। ग्रामीणों और किसानों ने साफ कहा है कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो, नुकसान का तत्काल पंचनामा किया जाए और फौरन मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर आष्टी के पूर्व पंचायत समिति उपसभापति शिशुपाल गौपाले सहित किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। शिशुपाल गोपाले, उपसभापती पंचायत समिती तुमसर आणि आष्टीचा एक शेतकरी आज आमच्या गावे जलसंपदा विभागामार्फत जे नदीपर्यंत जिथं नळ संपला नदीपर्यंत पाईप गाळून नेण्याचं काम चालू आहे। त्याच्यामध्ये आमचे जे शेतकरी आहेत, शेतकरी बांधवांना हे पाईप गाळत आहेत, त्यांच्या शेतामधून JCB चालवत आहेत। हे ऊसाचा पीक लागला आहे, त्या ऊसाच्या पिकाला उभा मोडत हे लोक नेत आहेत आणि त्याच्यानंतर यांनी 1 मीटरच्या आत हे पाईप गाळायला पाहिजे, ते फक्त नाही फक्त 2 फीटवर हे पाईप गाळत आहेत। त्याच्यानंतर अर्धा फीटवर त्याच्यानंतर आमचे जे शेतकरी आहेत, हा पीक पाहू शकता ऊसाचा, यांनी JCB टाकून पूर्ण तोडलेला आहे आणि जे पीक ज्यांनी ऊसाची वाडी मोडलेली आहे त्या पिकातून उभ्या पिकातून JCB नेत आहेत। त्या शेतकऱ्यांना कसल्याची प्रकारची माहिती दिलेली नाही आहे आणि त्याच्यानंतर जे आमचे पांधन रस्ते आहेत त्या पांधन रस्त्याला यांनी उभ्या पांधन रस्त्याला चिरत नेलेला आहे आणि त्याची कसल्याही प्रकारची मरामत केलेली नाही आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मरामत केली नाही आणि त्याच्यानंतर जेव्हा जेईला आम्ही विचारला, मेश्राम जेई, हे त्यांच्या म्हणणे असे आहे
की काल आम्ही विचारला तर त्यांचे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना कसल्याही ह्या कामाला विचारायची आवश्यकता नाही किंवा पांढरण रस्त्याला आम्ही चिरत नेला तर ग्रामपंचायतला किंवा उपविभागीय जिल्हा परिषदच्या कार्यालयाला कसल्याही प्रकारची NOC लागत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. आणि जे कॉन्ट्रॅक्टदार होते, कॉन्ट्रॅक्टदार बी शेतकऱ्यासोबत व आमचे जे शेतकरी होते त्यांच्यासोबत अरेरवीनं गोष्ट करत होते. म्हणजे आज अशी परिस्थिती झाली आहे की आमच्या शेतकऱ्याशी की आमच्या शेतकऱ्याला आमची मागणी अशी होती काल की जे पाईपलाईन गाळलेली आहे हे 1 मीटरच्या आत खोदण्यात यावा आणि ज्या शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे त्या शेतकऱ्याला मुआवजा भेटला पाहिजे, हे आमची काल मागणी होती. पण त्या मागणीवर ते ठाम राहिले नाही आणि आमच्यासोबत अरेरावी भाषेत बोलले. आणि जे शेतकरी आहेत त्यांच्या पाईपलाईन आहेत. आमच्या इकडे ऊसाचं पीक आहे, आता ऊसाची लागवड आहे. 15 दिवस झाले पाईपलाईन ह्या लोकांनी नदीमधून ज्या पाईपलाईन आणलेल्या आहेत त्या पाईपलाईनी तोडलेल्या आहेत. कसल्याही प्रकारच्या पाईपलाईनी सुद्धा जोडणे बंद आहे. आणि त्याच्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांना फोन लावल्याच्या नंतर त्या शेतकऱ्याच्या सुद्धा फोन उचलत नाही आहे. आमची मागणी एवढीच आहे की त्यांनी जे खालती 1 मीटरच्या खालती आहे पाईप गाळण्यात यावा. जे शेतकरी आहेत आमचे शेतकरी बांधव यांना त्यांच्या मुआवजा भेटायला पाहिजे. आणि त्यांनी हे जे शेतकऱ्याची कसल्याही प्रकारची संमती नाही घेतली आणि जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतची NOC नाही घेतली, याच्यावर संबंधित जो डिपार्टमेंट आहे त्यांनी कारवाई करायला पाहिजे आणि काम थांबवलं पाहिजे. हेच आमच्या शेतकऱ्याची मागणी आहे. भंडारा जिले की पौनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दिनों एक खास नजारा देखने को मिल रहा है. T20 नामक मादा बाघिन अपने 3 शावकों के साथ इस क्षेत्र में विचरण कर रही है, जिससे यह इलाका वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. स्थानीय वन अधिकारियों के अनुसार बाघिन और उसके शावक पूरी तरह स्वस्थ है और सेंचुरी के सुरक्षित क्षेत्र में शिकार और विचरण कर रहे हैं. मादा बाघिन अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही है, जो इस बात का संकेत है कि जंगल का पारिस्थितिक संतुलन मजबूत हो रहा है. इस दुर्लभ दृश्य के कारण पौनी सेंचुरी का महत्व और भी बढ़ गया है. वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जंगल के आसपास सतर्क रहे, अनावश्यक प्रवेश न करे और बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा में सहयोग करे. भंडारा जिले के लिए यह एक गौरवपूर्ण और सकारात्मक खबर मानी जा रही है. तुमसा तहसील के लोभी तथा डोंगरी बुजुर्ग गांव में आज 9 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे रेत माफिया अजय गहाने के हार्डवेयर दुकान और आवास पर ईडी के दस्ते ने एक साथ छापेमारी की. प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय गहाने पर बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत बिक्री करने का आरोप है. इस मामले में पहले से ही शिकायत दर्ज कराई गई थी. साथ ही कल नागपुर के सावनेर में रेत माफियाओं तथा व्यवसायियों पर ईडी की हुई कार्रवाई को इस कार्रवाई से नागपुर सावनेर कनेक्शन के रूप में जोड़ा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक यह चर्चा भी है कि अजय गहाने के तालुका स्तर के कुछ अधिकारियों से संपर्क बताए जा रहे हैं. यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. ईडी की इस सनसनीखेज कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. तुमसा तहसील के हरदोली में बाघ का आतंक, खेत में घुसकर मारे 2 बैल, किसानों को लाखों का नुकसान, मुआवजे और बाघ को पकड़ने की मांग तेज. तुमसा तालुका के हरदोली गांव में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है. शुक्रवार 9 जनवरी की तड़के बाघ ने एक किसान के खेत में घुसकर 2 बैलों को मार डाला, जिससे किसान को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है. हरदोली निवासी किसान कैलाश मारुति पटले ने अपने बैलों को खेत के गोठे में बांध रखा था. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब वे खेत पहुँचे तो देखा कि बाघ ने रात के समय गोठे पर हमला कर दोनों बैलों को मौके पर ही मार दिया. अचानक हुई इस घटना से किसान पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है. घटना की सूचना मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कटरे ने तत्काल वन विभाग को जानकारी दी. इसके बाद वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर रही है. ग्रामीणों का कहना है
कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से बाघ का आतंक बढ़ गया है। लगातार बढ़ते वन्य जीव हमलों के कारण किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। गाँव में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में भी भय का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बाघ का तुरंत बंदोबस्त कर उसे जेरबंद किया जाए। ग्रामीणों और पीड़ित किसान की ओर से शासन और वन विभाग से तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है ताकि नुकसानग्रस्त किसान को राहत मिल सके। हरदोली और आसपास के गाँव में बाघ की दहशत बढ़ते जा रही है। क्या वन विभाग समय रहते ठोस कदम उठाएगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।